हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स जो न्यूज़पेपर से लिया गया है, इंग्लिश न्यूज़पेपर से। चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला वर्ड है डेफ्टली। डेफ्टली, DEFTLY। डेफ्टली एक वर्ब है, मतलब कि एक क्रिया विशेषण के तौर पे ये शब्द का प्रयोग होगा, जिसका अर्थ होता है हिंदी में एक शब्द में समझे तो दक्षतापूर्वक। दक्षता किसको कहते हैं? दक्षता मतलब आप कोई काम में दक्ष हैं, मतलब आप उसमें बहुत ही अच्छे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, स्किलफुल हैं, ठीक है। आप वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो? मास्टर है, तो उसे आप क्या बोलते हो? दक्षता पूर्वक। तो दक्षतापूर्वक को एक कॉमन इंग्लिश में, अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में समझे तो डेफ्टली को आप मास्टरफुली भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो ही इज़ वेरी स्किलफुल, ही इज़ वेरी मतलब कि स्किलफुल है, क्लेवर, क्विक जो होता है। तो ये सारे आपको डेफ्टली के सिमिलर वर्ड्स में मिल जाएंगे। तो हमारा जो सेंटेंस के थ्रू हम इसे कैसे समझते हैं? दे डेफ्टली अवॉइडेड आंसरिंग, माफ़ कीजिएगा, दे डेफ्टली अवॉइडेड आंसरिंग माई क्वेश्चंस। इसका अर्थ हुआ क्या कि उन लोगों ने बहुत ही चतुराई से, बहुत दक्षता के साथ, क्लेवरली उन्होंने मेरे क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया आंसर देने के लिए, मतलब वो आंसर नहीं देना चाहते थे। नेक्स्ट वन इज़ एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट, EXTRAVAGANT। एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट का अर्थ होता है, पहले तो ये विशेषण है, ये शब्द जो है एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग होगा, जिसका अर्थ होता है फिजूल खर्च। मतलब किसी सामान पर, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा स्पेंड करना, या उसकी जो कॉस्ट है बहुत ही महंगा है, तो उस पर जब आप फिजूल खर्च करते हो किसी चीज़ पे, तो उसे आप क्या कहते हो? एक्स्ट्रावेगेंट। और इससे सिमिलर मिलता जुलता वर्ड क्या हो गया इंग्लिश में? लैविश। लैविश कहते हैं ना कि वो लैविश लाइफस्टाइल जीता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब कि वो सोचता नहीं है पैसे खर्च करने से पहले, उसे जो चीज़ पसंद आया, अगर 10 का भी चीज़ है तो वो 50 खर्च कर सकता है, बस उसे वो चीज़ चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? लैविश लाइफस्टाइल, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता, एक्स्ट्रावैगेंट से मिलता जुलता लैविश हो गया, और एक्स्ट्रावैगेंट मतलब फिजूल खर्च। फाइन, हम एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। आई फेल्ट वेरी एक्स्ट्रावैगेंट स्पेंडिंग ₹25,000 ऑन अ ड्रेस। मुझे बहुत फिजूल खर्च लगता है 25,000 की ड्रेस लेना, ठीक है, मतलब ड्रेस पे 25,000 खर्च करना। नेक्स्ट वन इज़ फ्रूगल। फ्रूगल, FRUGAL। फ्रूगल एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है किफ़ायती या मितव्ययी। मितव्ययी, नॉट व्ययी, इट्स अ व्ययी। किफ़ायती या मितव्ययी। देखो अभी एक्स्ट्रावैगेंट हमने पढ़ा था, एक्स्ट्रावैगेंट मतलब होता है फिजूल खर्ची। इसी का जस्ट थोड़ा उलट देख लो आप, फ्रूगल। फ्रूगल का क्या अर्थ हुआ? इकोनॉमिकल, मतलब ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं, जितना ज़रूरत उतना ही देना, ठीक है। लेकिन ये जो फ्रूगल वर्ड है ना, ये जनरली फूड के लिए यूज़ होता है, खाने के लिए, ठीक है। खाने के लिए मतलब कि सिंपल खाना, ज़्यादा महंगा नहीं खाना, मतलब फूड, तो उसे आप क्या बोलोगे? किफ़ायती फूड, किफ़ायती खाना, मितव्ययी, इकोनॉमिकल खाना, तो उसे आप क्या बोलोगे? फ्रूगल। फाइन, एग्जाम्पल में देखते हैं। She lived a careful and frugal life. She lived a careful and frugal life. वो मतलब अपनी ज़िंदगी जो बिताती है, जीती है, वो बहुत इकोनॉमिकल और सावधानी पूर्वक बिताती है। नेक्स्ट वन इज़ ड्यूरेबल। ड्यूरेबल, DURABLE। DURABLE। ड्यूरेबल का अर्थ क्या होता है? पहले तो ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है टिकाऊ। जैसे आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, तो आपने कोई सामान खरीदे तो आप पूछते हो कि भैया इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, मतलब ये टिकाऊ है या नहीं है, या आज लाया कल टूट गया, या इसका मतलब लास्टिंग क्या है, ठीक है, लास्टिंग कितना दिन लास्ट करेगा। तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे? ड्यूरेबल, मतलब टिकाऊ, लास्टिंग। एग्जाम्पल में देखते हैं, द शूज़ आर वेरी ड्यूरेबल, मतलब ये जो जूते हैं ये बहुत ही टिकाऊ है, मतलब बहुत ज़्यादा टिकाऊ है, बहुत ज़्यादा लास्ट करेगा। अदर वर्ड्स में ये स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत जूता है, या ज़्यादा दिन हम यूज़ कर सकते हैं, इसका ये अर्थ हुआ। तो ड्यूरेबल का अर्थ हुआ टिकाऊ, लास्टिंग, एंड इट्स अ एडजेक्टिव। फाइन,
आई होप आपको समझ में आ रहा हो। हमारा अगला वर्ड है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट, COMPETENT। कॉम्पिटेंट भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है सक्षम और योग्य। आपने सुना होगा ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट गाय या ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट गर्ल। मतलब क्या है कि वो बहुत ही सक्षम, बहुत योग्य व्यक्ति है, योग्य लड़का है या योग्य लड़की है। एबिलिटी है उसमें कुछ करने का, पर्टिकुलर अगर कोई काम है तो उसमें वो कॉम्पिटेंट है, या स्किल है उसके पास किसी चीज़ को करने का, क्वालिफाइड है। जैसे अगर जॉब के लिए जा रहा है तो वो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड है, कॉम्पिटेंट है। एग्जाम्पल में देखते हैं, शी इज़ एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट एंड इंडस्ट्रियस। वो जो है वो बहुत ज़्यादा योग्य और इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग। ठीक है, इंडस्ट्रियस हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती है। ठीक है, तो वो जो लड़की के बारे में बात हो रहा है वो बहुत ज़्यादा सक्षम है, योग्य है और मेहनती है। शी इज़ कॉम्पिटेंट। नेक्स्ट वन इज़ विम्पी। विम्पी, WIMPY। देखो ब और व दोनों में ना प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना, बी से ब बोलेंगे और डब्ल्यू से या वी से व बोलेंगे। ठीक है, तो विम्पी, विम्पी इज़ अ एडजेक्टिव एंड WIMPY ये भी एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है कायर और कमज़ोर। यहाँ पे कमज़ोर है वीक, लेकिन वीक जो हुआ किस सेंस में हुआ, नॉट फिजिकली, मेंटली। विम्पी का अर्थ है मेंटली वीक है, मतलब कायर है, डरता है, डरपोक है एक तरह से। तो उसे आप क्या बोलोगे, या किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह इस सेंस में कमज़ोर है। तो विम्पी का अर्थ हुआ कायर या कमज़ोर, कावर्ड जिसको आप बोलते हो। और एग्जाम्पल में देखते हैं, शी वॉज टू विम्पी टू से व्हाट शी रियली थॉट। वो बहुत ही कायर है, क्या सोचती है ये बताने में। नेक्स्ट वन इज़ फिबल। फिबल, FEEBLE, फिबल, एंड फिबल इज़ अ एडजेक्टिव। फाइन, ये भी एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है शक्तिहीन या कमज़ोर। अभी विम्पी का भी अर्थ था वो कमज़ोर, लेकिन वो क्या था, मेंटली। ठीक है, कायर, किसी कार्य करने में कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बट फीबल भी कमज़ोर है, लेकिन इसका अर्थ होता है शारीरिक एक तरह से। ठीक है, या शक्तिहीन है, कमज़ोर है, पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो वीक है, तो इसे आप कहोगे फीबल। या जैसे कहते हैं ना बहुत ही, इसको भी, इसमें भी, यहाँ भी थोड़ा सा ये मीनिंग आ जाता है कि जैसे आप बिल्कुल दम नहीं है आपकी चीज़ों में, या आप विश्वास नहीं है अपनी चीज़ों में। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, शी रिप्लाइड इन बट अ फीबल वॉइस। उसने रिप्लाई किया बट किसमें, कमज़ोर आवाज़ में, मतलब शक्तिहीन, डरा हुआ, सहमा हुआ। नेक्स्ट वन इज़ एजिटेट। एजिटेट, AGITATE, एजिटेट। एजिटेट एक क्रिया है, वर्ब है, जिसका अर्थ होता है घबरा देना या उत्तेजित करना। उत्तेजित करना का इंग्लिश क्या होता है, एक्साइट। ठीक है, या अपसेट, जिसका इसका सिनोनिम क्या हो गया, सिमिलर मिलता जुलता वर्ड क्या हो गया, अपसेट। एजिटेट का अर्थ हुआ अपसेट, घबरा जाना, कभी बहुत ज़्यादा। अच्छा, घबराहट में भी एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटमेंट होती है ना, जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, घबरा गए या डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, तो वहाँ पर हम इस सेंस में हम एजिटेट वर्ड का प्रयोग करेंगे। अपसेट है, घबरा गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं ट्रबल से, या एक्साइट हो गए हैं, मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है क्या बोल रहे हैं, या क्या घबराहट में एक्साइटमेंट आ जाना, तो उसे हम एजिटेट बोलेंगे। टेल हिम नॉट टू एजिटेट हिमसेल्फ। उसे बताओ, उसे बोलो कि वो अपने आप को अपसेट ना करे, उत्तेजित ना करे, घबराहट। नेक्स्ट वन इज़ डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड, DEPRIVED। डिप्राइव्ड भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है क्या, वंचित, किसी चीज़ से वंचित होना। बट ये सेंस जानते हो किस चीज़ का देता है, जब हमारी लाइफ में बेसिक चीज़ों से हम वंचित हो जाते हैं, तो वहाँ पर बेसिक चीज़ें क्या होती है, जैसे एजुकेशन हो गई, फूड हो गया, मनी हो गया, पैसा हो गया, बेसिक ज़रूरत भी हम जब उस चीज़ को हम अपने लाइफ में फुलफ़िल नहीं कर पाए, वंचित रह गए, तो वहाँ पर हम डिप्राइव्ड वर्ड का प्रयोग करेंगे।
सिमिलर मिलता जुलता वर्ड क्या हो जाएगा इंग्लिश में? डिसएडवांटेज्ड, अंडर प्रिविलेज, ठीक है, अंडर प्रिविलेज। एग्जाम्पल में देखते हैं, शी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ स्कूलिंग एट 10। जब वो 10 साल की थी तो वो स्कूल नहीं जा पाई, ठीक है, वो वंचित रह गई स्कूल जाने से। इसका अर्थ ये हुआ। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको हर दिन नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे इसी तरह से। हमारा अगला वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट, AFFLUENT, AFFLUENT। एफ्लुएंट एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है धनवान, समृद्ध। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर रिच की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि यहाँ पे मैंने धनवान शब्द का प्रयोग किया है, बट ये मनी से सिर्फ रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे प्रोस्पेरियस मतलब कि आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जहाँ आप समृद्ध हो हर चीज़ से, आपके पास पैसा भी हो, आपके पास प्रॉपर्टी भी हो, आपके पास लैविश लाइफ जीने के लिए, लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए सामान भी हो, मटेरियल भी हो, गुड्स भी हो, तो वहाँ पर आप क्या कहते हो? एफ्लुएंट, ठीक है, एफ्लुएंट पर्सन है, मतलब एफ्लुएंट व्यक्ति है वो, ठीक है। आपको हर चीज़ की व्यवस्था, हर चीज़ का, आपके पास हर चीज़ की व्यवस्था है, आपको हर चीज़ मिला हुआ है, धन जन सब चीज़। सो इसको कैसे एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे? ही इज़ एन एफ्लुएंट मैन, वो जो है एक समृद्ध व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पे समृद्ध ज़्यादा प्रॉपर है। देखो मैंने धनवान और समृद्ध दोनों वर्ड यूज़ किया है, धनवान ताकि आपको याद रह जाए कि धनवान सही नहीं है, समृद्ध ज़्यादा सही वर्ड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। वीडियो पूरा देखा कीजिए और किसी तरह का कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।